इस बार क्या होगा, आपको क्या लगता है? पार्टी के दफ्तर में तो अब से कुछ ही देर में बैठक शुरू हो ही जाएगी, लेकिन क्या लगता है इस बार लोकल कैंडिडेट की से ज्यादा रहेगी या फिर आलाकमान के वो जो सर्वे और रणनीति रहती है वही हावी रहेंगे, वही पुराना ढर्रा पार्टी अपनाएगी? ये निर्भर करता है कि 2024 के नतीजे से सबक क्या लिया है। अगर देखिए, कोई चीज़ सुधार उसमें तभी हो सकता है जब आप पहले माने कि गलती हुई। तो अगर गलती हुई तो सुधार के कदम उठाएंगे। अगर आपको लगेगा कि नहीं, गलती नहीं हुई हमसे, दूसरे कारणों से हमारी ये परफॉर्मेंस रही, तो फिर आप सुधार के कोई कदम नहीं उठाएंगे। तो वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से सामने आ जाएगा। दूसरा, एक चीज़ क्या होती है कि ज़्यादातर टिकटों के मामले में नीचे से जो नाम आते हैं, ऊपर जो होते हैं, सहमति होती है। कुछ टिकट होते हैं जिन पर जो है सहमति नहीं बन पाती है। तो सभी पार्टियों में होता है, केवल बीजेपी की बात नहीं कर रहे। उसको छोड़ दिया जाता है किसी व्यक्ति विशेष पर, संगठन मंत्री या किसी और व्यक्ति पर, कि वो फैसला करेंगे। वहाँ फिर जो है वो व्यक्ति अपनी पसंद के हिसाब से, जिस व्यक्ति को अगर कोई मेरिट में ऊपर आ रहा है उसको नहीं देना है, तो उस टिकट को टाल दिया जाता है। क्या यही होगा? क्या इस आधार पर कि वो संगठन में कितने समय से काम कर रहा है, जनता से संपर्क कैसा है, पिछले चुनाव में, 24 के चुनाव में, बाकी सब चीज़ें छोड़ दीजिए, बीजेपी ने जो अपना सर्वे कराया उसमें जिन लोगों के, चाहे वो सांसद रहे हों चाहे उम्मीदवार रहे हों, गैर सांसद भी, उनके बारे में जो फीडबैक आया कि नहीं, इनकी छवि अच्छी नहीं है, इनका संपर्क अच्छा नहीं है, उसके बाद भी आपने टिकट दिया। क्यों? ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम चाहे जिसको टिकट देते हैं उसको जिता के ले आएंगे। और जनता ने पिछले, कम से कम उत्तर प्रदेश की बात करें, 4 चुनाव से आपकी इस बात को माना कि आप जिसको खड़ा करेंगे हम आपके नाम पर, यानी प्रधानमंत्री के नाम पर वोट दे रहे हैं। और उसके बाद 17 में सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ भी जुड़ गए उसमें, कि इन दोनों के नाम पर वोट दे रहे हैं, कैंडिडेट को छोड़ दीजिए, मत देखिए। लेकिन इस बार जो है उल्टा हो गया। इस बार ये हुआ कि नहीं, कैंडिडेट जो है इंपॉर्टेंट है, ऐसे आप हमारे सर पे बिठा देंगे किसी को और हम स्वीकार कर लेंगे, ये नहीं होगा। तो जैसे ही मामला लोकल आता है, सबसे ज़्यादा परेशानी बीजेपी को होती है, क्योंकि स्थानीय होने का मतलब है कि जाति पर जाएगा मामला, और वो बीजेपी की कमज़ोर कड़ी है, जो इस चुनाव में खुलकर सामने आई कि आपका एजेंडा जब तक हिंदुत्व और राष्ट्रवाद रहेगा तब तक आपके लिए आसानी होगी। आपने ठीक है सामाजिक समीकरण बनाया, 14 में भी बनाया, 17 में आप भी, तो सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर कहे जाने लगे थे। हाँ बिल्कुल, तो उसका फायदा भी मिला आपको। लेकिन हर चीज का एक सैचुरेशन लेवल होता है। अगर आप उसमें और ऐड नहीं करते, एडिशन नहीं करते हैं, और आपको लगता है कि ये स्थायी हो गया, अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो फिर समस्या आती है। दूसरा जो है, जब तक आपको फॉलो करता रहता है तब तक वो पिछड़ता रहता है। जब वो स्टैंडर्ड सेट करने लगता है, नैरेटिव सेट करने लगता है, तब आपको दिक्कत होती है। कम से कम उत्तर प्रदेश में यही हुआ। अखिलेश यादव ने जिस तरह से टिकट बांटे, सामाजिक समीकरण का जो ध्यान रखा, उससे बीजेपी एक तरह से बोल्ड हो गई। उसको इसकी उम्मीद नहीं थी, इसके लिए तैयार नहीं थी, तो नतीजे में सामने आ गए। ठीक है राजीव जी, अगर हरियाणा की बात करें, पहले हम धीरे धीरे फिर आगे जम्मू कश्मीर, हरियाणा की बात करें, तो वहां पर बीजेपी के जो समीकरण है, अभी तक नॉन जाट पॉलिटिक्स प्ले करते हुए, एक आपने सरकार चलाई, एंटी इनकम्बेंसी थी, तो आपने चेहरे बदल डाले हैं। लेकिन आपको लगता है कि हुड्डा जिस तरह से स्ट्रांग हो रहे हैं और जिस तरह के लोकसभा के परिणाम थे, वहां सैनी साहब जैसी शख्सियत जो है वो अच्छी टक्कर दे पाएगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा का चुनाव बीजेपी के लिए जीतना बहुत आसान है। आसान है? मैं उसका आपको उदाहरण देता हूँ। पंजाब में लंबे समय तक शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का एक गठबंधन रहा। वो जो गठबंधन था वो राजनीतिक कम था, सोशल ज़्यादा था, सोशियो पॉलिटिकल गठबंधन था। और जब से वो गठबंधन टूटा है, उसके बाद से आप पंजाब की स्थिति देखिए क्या है। बीजेपी के लिए हरियाणा में चुनाव जीतना क्यों आसान है? जो बात आप कह रही हैं, अगर बीजेपी वो बात इस चुनाव के बाद से कर देती कि ये वाला जो चुनाव है ये जाट वर्सेस नॉन जाट है, तो अब बहुत आसान है कि चुनाव जीतना। क्योंकि जितने भी जाट मुख्यमंत्री रहे उसके समय में जो बाकी 36 बिरादरी थी उसकी क्या स्थिति थी वो लोगों को आज भी ध्यान है।
उनके लिए वो ये करें तो बहुत आसान है, परंतु वो करेंगे नहीं, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सोशल डिवाइड है जिसको पिछले 10 साल में उन्होंने भरने का प्रयास किया है, परंतु कितना भर पाए हैं वो अभी डिवीजन दिखता है। हाँ। मगर अगर वो ऐसा कर देंगे तो एक ये बहुत गहरी खाई जो है जाट वर्सेस बाकी नॉन जाट होते ही एक बहुत गहरी खाई बन जाएगी, जो बीजेपी किसी भी हालत में राज्य को हारने की एक्सटेंट तक जाएगी ये नहीं करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।